गुड मॉर्निंग क्लास 7। हम लोग चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था इन प्लांट्स। ठीक है, और हम लोगों ने दो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कवर अप कर लिया था, एक तो पैरासाइट वाला और एक इंसेक्टिवोर वाला। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें करना है टॉपिक वो है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देखो सेप्रो वर्ड का मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग, मतलब गला सड़ा। ठीक है, और ट्रॉफिक वर्ड का तुम्हें पता है न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिजम्स क्या है डेड और डिकेइंग मैटर से क्या है अपना खाना लेते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग सेप्रोट्रॉफ बोलते हैं। और उनका जो वे ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या हो गया, सेप्रोट्रॉफिक, क्योंकि वो गली सड़ी चीज़ों से क्या है अपना न्यूट्रिएंट क्या है लेते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, तुम लोगों ने देखा होगा अभी क्या बोलते हैं, रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा फंगस इधर उधर ग्रो करती रहती है, जैसे बैम्बू के ऊपर ग्रो कर जाएगी। ठीक है, आपके पुराने शूज़ के ऊपर, कपड़े के ऊपर, खाना ख़राब हो गया तो उसके ऊपर ग्रो कर जाएगी। तो तुम लोगों ने बहुत सारी जो है फंगस देखी होगी, जिसका जैसे एक एग्जाम्पल है मशरूम। ठीक है, मशरूम को हम लोग खाते भी हैं, एडिबल है। ठीक है, लेकिन सारी फंगस क्या है एडिबल नहीं होती, बहुत सारी फंगस क्या है पॉइजनस भी होती है। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिजम्स क्या हैं डेड और डिकेइंग मैटर पे, मतलब गले सड़े, मतलब खाने से गली सड़ी चीज़ों से अपना खाना लेते हैं, उससे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स। ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, मशरूम्स या फिर फंगस। ठीक है, तो फंगी क्या है, फंगी आर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, विच टेक फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, जो गली सड़ी मरी हुई चीज़ों से क्या है अपना फूड लेते हैं। ठीक है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफ, और फंगस उसका क्या है बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि हमें क्या है खाना वो करने के लिए हमें क्या है खाने को डाइजेस्ट करना पड़ता है। तो फंगी क्या करती है, डेड और डिकेइंग मैटर पे अपना क्या है डाइजेस्टिव जूसेस डाल देगी, वो खाना क्या है बाहर ही डाइजेस्ट हो जाएगा और उसको फिर वो क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब। ठीक है, तो सेप्रोट्रॉफिक अगर हम न्यूट्रिशन डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, मैंने तुम्हें बताया सेप्रो वर्ड का मतलब क्या होता है कि डेड और डिकेइंग। ठीक है, तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब क्या हो जाएगा, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, अगर हम उसकी डेफिनेशन लिखें, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक न्यूट्रिएंट्स, कहाँ से, डेड और डिकेइंग मैटर से। ठीक है, इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और सेप्रोट्रॉफ्स क्या हो जाएंगे, सेप्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। ठीक है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बट दे आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स बिकॉज दे डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, तो सेप्रोट्रॉफ्स क्या हो जाएंगे, द ऑर्गेनिजम्स which depend on dead and decaying matter
द ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर न्यूट्रिएंट्स। उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल गिवन क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल गिवन इज फंगी। ठीक है, अब फंगी को ग्रो करने के लिए किस टाइप का माहौल चाहिए? ठीक है, अगर हम फंगी की बात करें, ठीक है, तो इट ग्रोज इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, जब ह्यूमिडिटी होगी, ठीक है, मतलब कि मॉइस्चर होगा एयर में और टेम्परेचर भी क्या होगा? गर्म होगा। ठीक है, विंटर सीजन में फंगस इतना ग्रो नहीं कर पाती, लेकिन उसको वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर क्या है? इजीली ग्रो करती है। तुम लोग देखो रेनी सीजन में, जब गर्मी में रेनी सीजन होता है तो उस टाइम में फंगस बहुत ग्रो करती है, खाना भी जल्दी खराब होता है। ठीक है, आपका पुराना लेदर शू है, उसके ऊपर भी फंगस ग्रो कर जाएगी, पुरानी लकड़ी है, ठीक है, उसको भी ख़राब कर देगी। तो इस तरह से जो फंगस है वो क्या करती है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो करती है। ठीक है, और फंगस इधर उधर ग्रो कैसे करती है? फंगस क्या करती है, जैसे इस तरह से होता है, अगर हम देखें इसको, ठीक है, इस तरह से राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इनके अंदर छोटे छोटे क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जब ये राउंड वाला जो स्ट्रक्चर है ये जब मेच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? फट जाएगा। जैसे फ्रूट ओवर राइप होने पे फट जाता है, ठीक है, वैसे ही ये भी क्या है? ओवर राइप होने पे क्या है? फंगस का ये वाला जो पार्ट है ये फट जाएगा। और ये जब फट जाएगा तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इनको स्पोर्स कहा जाता है। ये स्पोर्स क्या है? फिर एयर के थ्रू इधर उधर ट्रैवल करके जहाँ पर उनको अच्छा कंडीशन मिलता है वहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे प्लांट को ग्रो करने के लिए सीड्स चाहिए, वैसे ही फंगस को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? स्पोर्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या है? कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ, जैसे बोलते हैं ना कि अब क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, हर कोई तो हमारा फ्रेंड नहीं होता, कोई एक या दो ऐसे होते हैं जो हमारे अच्छे फ्रेंड होते हैं। ठीक है, जिनके साथ हमारी अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उनके साथ हमारा अच्छा रिलेशन है। ठीक है, तो सिम्बियोटिक रिलेशन में भी क्या होता है कि टू ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? साथ में रहते हैं। ठीक है, फ्रेंडली वे में, इन अ फ्रेंडली एसोसिएशन। ठीक है, जैसे मान लो क्या हुआ कि एक क्लास में स्टूडेंट है ए और एक क्लास में स्टूडेंट है बी। ठीक है, अब ए के पास क्या है? बुक है। ठीक है, और बी के पास क्या है? 2 पेन्स हैं। अब बी के पास नो बुक, इसके पास बुक नहीं है, और ए के पास नो पेन, उसके पास पेन नहीं है। तो ए और बी क्या करते हैं? ए और बी साथ में बैठते हैं रोज। ठीक है, तो अब ए ने क्या कहा बी को कि देखो तुम्हारे पास बुक नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मेरी वाली बुक को हम दोनों शेयर कर लेंगे। ठीक है, अब ए बी की हेल्प कर रहा है तो बी को भी लगा मुझे भी उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो बी ने ए को क्या बोला, अच्छा तुम्हारे पास पेन नहीं है तो मैं तुम्हें क्या है अपना पेन दे दूंगा, तुम पेन मत लाया करो, मेरे पेन से लिख लिया करो। अब दोनों के बीच में क्या हो गया? एक फ्रेंडली रिलेशन। ठीक है, उसी तरह का फ्रेंडली रिलेशन जब हमें नेचर में देखने को मिलता है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जहाँ पे वो कुछ ना कुछ क्या है आपस में शेयर करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिम्बियोटिक रिलेशन। ठीक है, तो उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है लाइकन। ठीक है, अब लाइकन में क्या होता है? लाइकन में एल्गी एंड फंगस दोनों क्या है? साथ में मिलकर रहते हैं। ठीक है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लाइकन। ठीक है,
लाइकन को अगर हम एक्सप्लेन करें तो लाइकन क्या है, इट इज फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन algae and fungus। हमने देखो किया था, मैंने तुम्हें बताया था एल्गी क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है, वो अपना खाना क्या है खुद से बना सकती है, ठीक है। लेकिन एल्गी के पास क्या है, कोई रूट नहीं है, कुछ स्टेम नहीं है, कोई लीफ नहीं है, मतलब उसके पास क्या है, रहने की जगह नहीं है। लेकिन फंगस क्या करती है, फंगस के पास देखो क्या है, इस तरह के छोटे छोटे रूट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो वो एक जगह पर स्टेबल होके क्या है, रह सकती है। तो देखो एल्गी क्या करती है, एल्गी खाना बना सकती है, तो एल्गी क्या करती है, एल्गी प्रिपेयर्स फूड, ये खाना बनाएगी और खाना किसको देगी, फंगस को देगी, ठीक है। अब फंगस क्या है, एक जगह पर स्टेबल रह सकता है, ठीक है। तो फंगस क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर, यानी कि रहने की जगह, ठीक है। तो लाइकन में क्या है, लाइकन में एल्गी और फंगस दोनों मिलकर रहते हैं, ठीक है, जिसमें एल्गी क्या है, फूड प्रोवाइड करती है फंगस को, और फंगस क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है किसको, एल्गी को, ठीक है। इस तरह से दोनों क्या है, मिलकर रहते हैं। उनकी इस फ्रेंडली एसोसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकन, ठीक है। यहाँ अरुणाचल में तुम लोगों के यहाँ पे बहुत लाइकन है, ट्री के बाग पे, रॉक के ऊपर ग्रो करते हैं, ग्रीन कलर के नहीं होते, मतलब ब्राउन इस तरह के शेड का तुम्हें देखने को मिलेगा, यहाँ पे बहुत लाइकन है, ठीक है। तो लाइकन क्या है, एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, सिम्बियोटिक मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप, ठीक है, इन विच ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, ठीक है। तो अगर हमें सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, symbiotic relationship ठीक है, इट इज अ फ्रेंडली एसोसिएशन, ये क्या है, एक दोस्ती भरी क्या है, रिलेशनशिप है। इट इज अ फ्रेंडली एसोसिएशन बिटवीन two organisms in which they live together and share, क्या क्या शेयर करते हैं, and share shelter and food, ठीक है। अब इसी तरह का क्या है, फ्रेंडली एसोसिएशन हमें जो है, मैंने तुम्हें बताया था कि एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, वो दाल चना मटर उसकी रूट्स में रहता है, ठीक है। इस तरह का फ्रेंडली एसोसिएशन हमें क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट मतलब जिन प्लांट्स की रूट में गांठ होती है, ठीक है। मैंने तुम्हें उस दिन भी ड्रॉ करके बताया था कि कुछ प्लांट्स हैं उनकी रूट्स में क्या है, इस तरह से गांठ गांठ प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इस गांठ में कौन रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट के बीच में भी क्या है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, लेग्यूमिनस प्लांट को क्या करके देता है, एब्जॉर्ब्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके देता है, और बदले में जो है लेग्यूमिनस प्लांट क्या कर रहा है, राइजोबियम बैक्टीरिया को रहने की क्या है, जगह प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, आपस में दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। उसके अलावा प्लांट क्या है, बैक्टीरिया को खाना भी देता है, ठीक है, खाना और शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर रहा है, नाइट्रोजन अब्जॉर्ब करके किसको दे रहा है, प्लांट को दे रहा है। तो ये भी क्या है, एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन अ बैक्टीरिया एंड अ प्लांट, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं।
बाकी मैं तुम लोगों को क्या इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो तुम लोगों को सेंड कर दूंगी, तो तुम लोग नोट डाउन कर लोगे। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और एग्जाम्स आने वाले हैं, तुम लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जितना अभी तक करवाया उसको अच्छे से पढ़ लो, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।